की बड़ी अहम खबर आपको दे दें, एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जी हां, एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला की 6 अमला को किया अटैच। जेके क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला केस में हुई कार्रवाई। ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत की कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला की 6 अमला को किया अटैच। जेके क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला केस में हुई कार्रवाई। ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत की कार्रवाई। बड़ी खबर इस वक्त की, फारूक अब्दुल्ला पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला की 6 अमला को किया गया अटैच। जेके क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला केस में हुई कार्रवाई। ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। बड़ी खबर, फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 अमला को ईडी ने अटैच किया है। आइए, इस वक्त रास्त हमारे साथ शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, बड़ी कार्रवाई हुई है फारूक अब्दुल्ला पर, क्या जानकारी आप दे रहे हैं? हेलो। फारूक अब्दुल्ला की 6 प्रॉपर्टी को अटैच किया है। हालांकि इसकी अनुमानित जो कीमत यहाँ पे बताई जा रही है, सरकारी जो कीमत है वो तकरीबन 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन आज के दिन में उसकी उसका जो बाजार मूल्य है कई 100 करोड़ रुपया अनुमान लगाया जा रहा है। और अगर मामले की बात करें तो ये मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुए घोटाले से जुड़ा मामला है। और ये मामला सबसे पहले सीबीआई ने दर्ज किया था साल 2015 में, और उसी केस को आधार बनाते हुए ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया था। और इस मामले में 3 से 4 बार फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ भी हुई। पूछताछ के दौरान जो तमाम जो महत्वपूर्ण बयान को दर्ज किया गया और इस मामले में कई अधिकारियों से बाकायदा पूछताछ की गई। उसके बाद इस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। निश्चित तौर पे ये एक बड़ी कार्रवाई है और कहा जा सकता है कि इसी मामले में आने वाले वक्त में कुछ और भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। शंकर, काफी अरसे से ये केस चल रहा था, पूछताछ हुई जैसा कि आप बता रहे हैं, तो आगे मजीद क्या कार्रवाई के इम्कानात हैं, क्या कुछ हो सकता है? और देखिए, अगर पुरानी वक्त की अगर बात करें तो ये मामला जो है, ये घोटाला का मामला जो है साल 2002 से लेकर 2011 के बीच अंजाम दिया गया था। और उस वक्त में फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होते थे। और अगर क्रिकेट एसोसिएशन में उनकी जो भूमिका की बात करें तो मुख्यमंत्री वहां के बोर्ड में होते हैं, लिहाजा उनके खिलाफ भी इसमें जो एक आरोपी बनाया गया। हालांकि इसमें कई आरोपी बनाए गए थे, जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे। और अगर आगे की और भी कार्रवाई की बात करें तो इसमें से कुछ और भी जो वरिष्ठ अधिकारी रहे थे इस एसोसिएशन में, बाकायदा उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होने वाली है। और अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला से जुड़े हुए कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और उस तथ्यों को खंगाला जा रहा है और उसी के आधार पर आगे कुछ और भी अटैचमेंट होने की संभावना है। और इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए कई और भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक जो पूरा लिस्ट जो है वो बनाया गया है। और इसमें जिसके खिलाफ जो उन लोगों में से कई लोगों के खिलाफ अभी महत्वपूर्ण सबूत मिल चुके हैं और उस मामले में आगे की अटैचमेंट की जो कार्रवाई है वो होने वाला है। जिस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से बाकायदा सीबीआई का ये केस और सीबीआई के केस को आधार बनाते हुए ईडी ने जिस तरह से बाकायदा इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया है, कहा जा सकता है कि इस मामले पर कुछ और भी जो एक बड़ी कार्रवाई जल्द ही देखने को मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि फारूक अब्दुल्ला एनसी के जो सदर हैं, ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 अमला को अटैच किया है। जेके क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में एक केस में कार्रवाई हुई है, तो ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात इख्तिताम को पहुंचे। आज 8वें और आखिरी मरहले के तहत पोलिंग हुई। अब सभी को 22 दिसंबर वोटों की गिनती के दिन का इंतजार रहेगा। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के लिए 8 मरहलों में पोलिंग मुनक्किद हुई। तमाम मरहलों में पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। वोटरों ने इस जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आखिरी मरहले के तहत श्रीनगर और गांदरबल के सिवा यूटी के तमाम अजला में वोट डाले गए। 28 हलकों में सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच रायदही हुई। इस मरहले में जम्मू के 15 और कश्मीर की 13 सीटों पर 168 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई।
पोलिंग मराकज पर वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिली। वोटरों ने कहा कि उन्होंने अपने अपने इलाकों की तरक्की के लिए पोलिंग में हिस्सा लिया। यूटी में पंच की 285 और सरपंच की 84 सीटों पर भी पोलिंग कराई गई। इंतखाबात के तमाम मरहलों की तकमील के साथ अब सबकी निगाहें नताइज पर मरकूज हो गई हैं। 22 दिसंबर मंगल को 280 सीटों पर वोटों की गिनती होगी। डीडीसी इंतखाबात इस तनाजुर में भी काफी अहमियत के हामिल है कि जम्मू कश्मीर के खुसूसी पोजीशन के खात्मे और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये पहले चुनाव है। इसके जरिए जमीनी सतह पर वोटरों के मिजाज का अंदाजा होगा। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगाया और कई मरकजी वज़रा और पार्टी के सीनियर लीडरान ने इंतखाबी तशरीह मुहिम में हिस्सा लिया। वहीं इलाकाई पार्टियों के इत्तेहाद गुपकार अलायंस ने इस चुनाव के लिए अपनी जमीनी सतह के वर्करों पर इन्हिसार किया। वहीं इसके जरिए अपनी पार्टी की भी सियासी ताकत का अंदाजा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पुंछ में डीडीसी पोलिंग के दौरान मारपीट का वाकया पेश आया, जिसमें कम से कम 5 अफराद जख्मी हुए हैं। मेंढर सी के सिलवा पोलिंग मरकज पर 2 उम्मीदवारों के हामियों के बीच जमकर लड़ाई हुई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग आपस में किस तरह झगड़ रहे हैं। बाज लोगों के हाथों में लाठियां भी देखी जा सकती हैं। सरकारी जराये के मुताबिक आजाद उम्मीदवार मोहम्मद इशफाक और गुपकार अलायंस के उम्मीदवार जीशान राना के हामियों के बीच झड़प हुई, लेकिन इसके बावजूद पोलिंग का अमल जारी रहा। जख्मियों को एसडीएच मेंढर मुंतकिल किया गया। 4 जख्मियों की शनाख्त मोहम्मद खालिक, नियाज अहमद, इफ्तिखार अहमद, नसीम अख्तर के तौर पर हुई है और सभी का ताल्लुक सिलवा से है। जो है वो डबलिंग करनी शुरू कर ली। वो लोग वहाँ प्रेजेंट नहीं थे और उन लोगों के वोट वहाँ उन्होंने पोल किए जो डांगरी जेल में हैं, जिन लोगों की वफात हो चुकी है। 25 लोग मैंने आइडेंटिफाई करके वहाँ जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर थे मैंने उनको भी बताया कि जनाब ये लोग यहाँ इनकी वफात हो चुकी है और ये लोग जो हैं कुछ फॉरेन कंट्री में हैं और कुछ लोग जो है वो जेल के अंदर जो है वो बंद है। इंतखाबात के आखिरी मरहले में आज अपनी नौयत के पहले वाक़े में वावरा ब्लॉक में उस वक्त एक वोटर को गिरफ्तार कर लिया गया जब वो दूसरी मरतबा मुबैना तौर पर वोट डालने की कोशिश कर रहा था। पोलिंग अमले ने मज़कूरा वोटर को दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये वाक़या तकिया खरहमा पोलिंग मरकज़ पर पेश आया। पोलिंग स्टेशन पर तैनात मजिस्ट्रेट ने इस वाक़े की तस्दीक की। तहम बाद में पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान ने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और लोगों को शफाफ तरीके से पोलिंग का यकीन दिलाया। पीडीपी के चमन लाल के सरपंच मुंतखब होने पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए उसे कश्मीरियत की असल रूह करार दिया। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के मुताबिक कश्मीरी पंडित चमन लाल 30 बरस से वादी से बाहर थे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों के लिए ये सबक है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सज़ा देने CAA और तब्दीली मजहब कवानीन बनाए जा रहे हैं। कुलगाम के केमो ए ब्लॉक में निहायत ही कम वोटिंग रिकॉर्ड की गई। चंद मराकज़ पर पोलिंग न के बराबर हुई। PDP की खातून उम्मीदवार ने दोबारा पोलिंग कराने की मांग की है। NC ने वोटरान का शुक्रिया अदा करते हुए इसे जमहूरियत की जीत करार दिया। बाला में मैं गई, वहाँ पे जो मेरे अपोजिशन में थे तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो खुद ही वोट डाल रहे थे और जो वहाँ पे ऑफिसर थे मैंने उनसे बात की। मैंने बोला उनको कि ऐसा हो रहा है तो उन्होंने उनको एक चांटा भी मारा है। अब मेरी अपील इलेक्शन कमिश्नर से है कि आप रिपोलिंग करवाइए प्लीज़। उन लोगों का, उन वोटरों का जो आज निकले, इन हालात में निकले और आज हमने इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं की। लोग खुद निकले, खुद उन्होंने वोट डाला। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हिसास इलाके में मतलब वोटरों में आज इतना है कि वो चाहते थे कि उन कम्युनल फोर्सेस को हम दूर रखें, जिन्होंने यहाँ का सारा जो हम यहाँ पे तशक्कुस था, जहाँ आइडेंटिटी हमारी थी, उसको ख़त्म कर डाला। उन ताकतों को दूर रखने के लिए लोग निकले और वोट डाला। NC के सीनियर लीडर गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा कि DDC और पंचायत ज़मीनी इंतखाबात में लोगों की शिरकत से ये साफ जाहिर हुआ है कि लोगों का जमहूरियत पर यकीन मजबूत है। मीर ने कहा कि लोगों ने जमहूरी अमल के जरिए दफ़ा 370 की मनसूखी पर अपनी नाराज़गी जाहिर की। लोग यहाँ जो निकले हैं वो रिजल्टमेंट दिखाने के लिए बाहर निकले हैं, वो अपनी नाराजगी दिखाने के लिए बाहर निकले हैं। 370 और 35A जो यहाँ की जो बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ ख़त्म किया है उसके खिलाफ वोट डालने के लिए आज लोग घरों से निकले हैं। जो यहाँ अलायंस बनी है, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, उनके हक में इस वक्त लोग बाहर निकले हैं, उनके हक में वोट डालने के लिए।
जम्मू कश्मीर में डीडीसी और ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से कई अहम दीगर खबरें, दिलचस्प खबरें बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुख करते हैं दीगर खबरों का। गुज़श्ता कई हफ्तों से मुल्क भर में ज़रूरी कवानीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। दिल्ली में किसानों की एक बड़ी तादाद एहतजाजी धरने पर बैठी हुई है। कठुआ के किसान भी दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों के एहतजाज में शिरकत करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर खालसा दल के मेंबरान की एक जमात दिल्ली के लिए रवाना हुई है। उनका कहना है कि जब तक सरकार इन कवानीन को वापस नहीं लेती तब तक वो एहतजाजी धरने जारी रखेंगे। कानून जिन्नी देर सरकार वापस नहीं लवेगी इन्नी देर किसान घरानों ने मुड़दा जो मर्जी कर ले। मोदी सरकार अपने हक किसान लैके रहणगे तो काले कानून एक ना एक दिन इन्होंने वापस करने पे। तो ये सरकार इस तख्त ते बैठी है, हर एक बंदे नाल हर एक बंदा हाँ दा नारा मार रहा है इसके खिलाफ, बच्चे तो लैके बजुर्ग तक हर एक आवाम नूं हर एक तबके नूं इस सरकार ने दुखी करके रखा हुआ है। 4 महीने पहले जम्मू कश्मीर विच भी सिख कौम नाल जो पंजाबी भाषा नाल वितकरा किया गया सी, उस वितकरे नाल अले मसले नाल दिल नहीं रजिया। उहदे बाद इन्होंने ऐसा बिल लियांदा जिहदे नाल सानू बड़ा बड़ा धक्का लग्या, जिते ये नहीं कि पंजाब का किसान ये उसका प्रोटेस्ट है जो एक निक्की किसानी करता है, जो कनाल ते भी करता है, कोई 2 कनाल ते करता है, 2 कमाल ते भी करता है। ये प्रोटेस्ट उस इंसान का है जो इस देश नूं राशन दे रहा है, जो इस देश नूं कुछ खिला रहा है। खुले तौर पर गल दस देंगे हाँ कि अगर असी उत्थे जा रहे हाँ, अगर सानू उत्थे उन्हां नाल समर्थन देना पिया, बैठना पिया और असी उत्थे खुले तौर पर उन्हां दे नाल पूरा समर्थन देंगे। जब तक ये फैसला नहीं होएगा तब तक असी उत्थे रोकने की पूरी प्लानिंग बना के चले। श्रीनगर की 15 साला लड़की ने अपने घर वालों और पूरे कश्मीर का सर फख्र से ऊंचा किया है। प्रिया कौर ने कौन बनेगा करोड़पति के चिल्ड्रंस स्पेशल एपिसोड में 25 लाख रुपए जीते हैं। प्रिया IAS बनकर मुल्क की खिदमत करना चाहती हैं। पेश हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। वागात बरजुला श्रीनगर के लोग उस वक्त तजस्सुस और दिल थाम कर कौन बनेगा करोड़पति देख रहे थे जब उनके इलाके की प्रिया कौर अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब दे रही थी। इस ज़हीन लड़की ने KBC चिल्ड्रन स्पेशल एपिसोड में 25 लाख रुपए की रकम जीती है। प्रिया तालीम के मैदान में भी आगे है और उसने कई मौकों पर अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। प्रिया ने कहा कि अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर मुलाकात करना बड़े एजाज की बात रही। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं कभी KBC में जाऊंगी और मिस्टर अमिताभ बच्चन सर से मिलूंगी, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था KBC में जाना और एक अचीवमेंट थी KBC में जाना। मैंने बेसिकली तैयारी तो कुछ नहीं की थी, बस थोड़े से करंट अफेयर्स पढ़े थे और GK की मैंने एक बुक ली थी पढ़ने के लिए, बट उसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आए। जो भी क्वेश्चंस आए वो बस ये 15 साल की जितनी भी नॉलेज थी उस बेसिस पे आए। KBC ने चंद दिन पहले चिल्ड्रन स्पेशल एपिसोड टेलीकास्ट किया। तब से ही दोस्त और रिश्तेदार घर पहुंचकर प्रिया को मुबारकबाद दे रहे हैं। प्रिया की मां का कहना है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये फख्र की बात है। इसकी कामयाबी से घर के सभी अफराद काफी खुश हैं। JNK के लिए ये बहुत फख्र की बात है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। बच्चे वहाँ के बच्चों से यहाँ के बच्चे बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से मेहनत करके वहाँ उस स्टेज तक जाना, मुझे तो लगता है ये कि बहुत अच्छी इसके लिए ये था, मेहनत थी इसकी और ये जो ये आगे बढ़ी। प्रिया अपने मुस्तकबिल को लेकर पुरअज़्म है और वो IAS बनकर इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखती है। प्रिया का कहना है कि मुल्क के तालीमी निजाम में इस्लाहत की जरूरत है। प्रिया के मुताबिक जब भी KBC में जीती हुई रकम मिलेगी वो उसका 10% गरीबों के लिए अतिया करेगी। जितनी भी मैंने प्राइज मनी जीती है, फिलहाल मैं 15 साल की हूँ, वो प्राइज मनी जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तब मुझे मिलेगी। अभी तो उसका FD हो गई है, पर जब भी मुझे प्राइज मनी मिलेगी मैं उसमें से 10% जो है वो डोनेट कर दूंगी। बाकी के 90% मेरे पापा को पता है वो क्या करेंगे, बाकी मुझे नहीं पता। मेरे फ्यूचर प्लान ये है कि मैं बड़े होकर IAS ऑफिसर बनूंगी, क्योंकि मुझे अपनी सोसाइटी को सर्व करना है और मुझे जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें थोड़े से बदलाव लाने हैं। लोगों की सोच चेंज करनी है कि ज़्यादा रैंक्स मैटर नहीं करती, आपकी नॉलेज मैटर करती है। कामयाबी मेहनत करने वालों के कदम चूमती है और किस्मत उन पर मेहरबान होती है। प्रिया ने सख्त कोशिश के जरिए अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला है। न्यूज़ 18 उर्दू प्रिया के इस जज्बे को सलाम करता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।